ये एक ऐसी दुनिया का किस्सा है जहां सब कुछ अलग अलग था। एक तरफ एक साफ सुथरा और चमकता हुआ शहर था जहां अमीर लोग अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, और दूसरी तरफ एक गंदी और कचरे भरी कच्ची आबादी थी जहां रोदो जैसे लोग रहते थे। इन सब के दरमियान एक गहरा गड्ढा था जिसमें दुनिया का सारा कचरा फेंका जाता था, बशमूल मुजरिमों के। अमीर लोग जरा सी खराब चीज भी बगैर सोचे समझे फेंक देते थे। जैसे एक औरत ने अपनी बेटी को उसका नया पपी खिलौना फेंकने को कहा क्योंकि वो थोड़ा सा खराब हो गया था। उसने कहा कि मुरम्मत करने से ये खिलौना बदसूरत हो जाएगा और वो बाद में एक और खरीद लेंगे। लड़की को इस बात का कोई मसला नहीं था और उसकी माँ ने कचरे के साथ उस खिलौने को भी एक छोटे से कचरे के सुराख में फेंक दिया जो एक जेर जमीन सुरंग में सीधा एक बड़े कचरा जमा करने की जगह पर जाता था। लेकिन उस कचरा जमा करने की जगह के अंदर एक जवान लड़का था, रूदू, जो उन चीजों को खरीद रहा था जो ट्रक लेकर आते थे। वो चुपके से इस जगह में घुस जाता और एक कमरे में दाखिल हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से एक गार्ड को कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है और वो फौरन अंदर जाकर देखता है कि कोई कचरे में से सामान निकाल रहा है। गार्ड अपनी बंदूक उसकी तरफ कर देता है और उसे एक घटिया और गंदा शख्स कहता है जो शहर की खूबसूरती को कचरा जमा करके खराब कर रहा है। रूदू उस पर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो ये बातें हर मंगल को सुनता है। लेकिन फिर गार्ड अलार्म बजा देता है और मदद के लिए बुलाता है। जैसे ही और गार्ड्स आते हैं, रूदू उन पर कचरे के थैले फेंक देता है। ये साफ सुथरे लोग अपनी वर्दी पर गंदे अंडे देखकर कुछ नहीं करते और उसे नाली पर चढ़ते हुए देखते हैं। रूदू एग्जिट के पास से नाली से बाहर आता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है और तभी और गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उस पर फायर करने का हुक्म देते हैं। अगले दिन के बारे में खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं और लोग इसके लिए कच्ची आबादी के लोगों को इल्जाम देते हैं। दूसरी तरफ कच्ची आबादी के लोग भी रूदो को ही इल्जाम देते हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं था जब वो कचरे की जगह में घुसा था। वो समझते हैं कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा और इनमें से ज्यादातर लोग तो इसके पकड़े जाने की उम्मीद भी करते हैं। रूदो को उनकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसने अपनी दुकान लगा दी रखी थी ताकि वो मुरम्मत की गई चीजों को बेच सके। जब उसकी दोस्त चीवा उस पर चलाने के लिए आती है